फिलिस्तीन के चरमपंथी लड़ाकू संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उसके पहले करीब 5000 रॉकेट्स दागे गए थे और इजराइल के सैकड़ों नागरिकों को बंधक भी बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसके बाद पिछले 15 दिनों से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी ओर हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने भी इजराइल पर रॉकेट्स दागे हैं और हुती आतंकियों ने भी हमास के पक्ष में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सऊदी अरब और ईरान जैसे एक दूसरे के धुर विरोधी देश भी इस मामले में दुश्मनी भूलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होकर उसके एक्शन का समर्थन किया, साथ ही अरब सागर में अपने जंगी बेड़े को उतार दिया है। अमेरिका और नेटो देशों की ओर से इजराइल को हथियारों की सप्लाई होने लगी है। तो दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं रूस ने सीज फायर की मांग की है और फिलिस्तीन पर हमले रोकने की वकालत भी रूस कर रहा है। अमेरिका ने रूस की तुलना हमास से कर दी और दोनों को क्षेत्रीय लोकतंत्र को खत्म करने वाला बताया। ऐसे में दुनिया भर के इन ताकतवर मुल्कों की लामबंदी एक के बाद एक फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर रही है। अब आपको हम 10 बिंदुओं में बताते हैं कि क्यों इजराइल और हमास की जंग दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हमास के हमले के बाद से पिछले 15 दिनों में इजरायली सेना के पलटवार में 4137 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें हमास के लड़ाके भी हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। इजराइल के जवाबी हमले में हमास के 9 टॉप कमांडर्स ढेर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल एक नेवल कमांडर को भी एक दिन पहले ही शुक्रवार को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इसके अलावा पिछले 15 दिनों में हमास इजराइल पर 7000 रॉकेट्स दाग चुका है, जबकि इजराइल ने गाजा पर 9000 टन बम बरसाए हैं। इससे 30% घर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसकी वजह से मुस्लिम देशों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और भी अगर कुछ बिंदुओं की बात करें तो जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास की तुलना रूस से की है और दोनों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा करार दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र कर जाने के दौरान सावधान रहने को कहा है, जो विश्व भर में शांति को खतरे का संकेत है। दूसरी तरफ इस युद्ध में सऊदी अरब तो अभी तक नहीं कूदा, लेकिन उसके बयान चिंता बढ़ाने वाले हैं। अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में इजरायली सेना का हमला तुरंत बंद होना चाहिए और 1967 में जितना बड़ा फिलिस्तीन था उसे उतना हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में एक और देश लीबिया ने भी कहा है कि अगर बॉर्डर खुल जाएगा तो हमास के लड़ाकों की मदद के लिए सेना और हथियार हम दोनों भेजेंगे। विश्व युद्ध के हालात क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ और बिंदु सामने आए हैं। जैसे दूसरी ओर इजराइल हमला रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये जंग हम जारी रखेंगे। इजराइल का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जंग में हमास ने उसके जिन नागरिकों को बंधक बनाया है उसमें से 22 के मारे जाने के दावे हमास कर रहा है। हमास का कहना है कि इजरायली गोलीबारी में ही बंधक बनाए गए हैं, जो बनाए गए थे वो मार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें मारने के आरोप हमास के लड़ाकों पर लग रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे लेबनान बॉर्डर के पास सैनिक भेजे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स 2 वे वॉर में शामिल है। एक तरफ गाजा पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह पर भी एयर स्ट्राइक हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल में हथियारों की कमी न हो इसके लिए स्पेशल फंड देने का ऐलान किया है। साथ ही इजराइल की ओर से अमेरिका भेजे गए 2 आयरन डोम भी वापस लाए जा रहे हैं, जो युद्ध के लंबे चलने के संकेत देते हैं। तो अब आपको बता दें कि हमास के हमले में भी इजराइल के करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर इजराइल भी बौखलाया हुआ है। वहीं यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 1524 बच्चे हैं और 1444 महिलाओं की मौत
हो चुकी है। दावा यह भी है कि करीब 12,845 घर गाजा में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये जंग जारी है और इस वजह से तबाही और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से गुस्सा भी बढ़ेगा और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।